तारा नाम की पत्नी घर में आई। भगवान की असीम अनुकंपा हुई। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। तो इधर महाराज हरिश्चंद्र के घर में कोई संतान नहीं है। और जब कोई संतान नहीं हुई तो वही वरुण देव भगवान के यज्ञ कराने से तो महाराज हरिश्चंद्र के घर में एक बेटा आया। और जब बेटा आया है तो कहने लगे, प्रभु आपने कोई हमसे वरदान और कोई संकल्प मांगा था, वो आप पूरा कीजिए। बोले मेरा बेटा थोड़ा सियाना हो जाए तब मैं तुम्हें इसकी बलि दे दूंगा। अब थोड़ा बड़ा हो गया, कहने लगे घुटना चल जाने दो, यानी दांतों को निकल जाने दो। लेकिन हरिश्चंद्र ने अपने बेटा की बलि को नहीं दिया। और जब नहीं दिया तो इधर वरुण देव के यज्ञ को पूरा कराने के बाद धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला जा रहा है। तो वहीं से महाराज हरिश्चंद्र को पूर्ण ज्ञान हो गया। और जब पूर्ण ज्ञान हुआ है तो इधर वरुण के कहने के आधार पर हरिश्चंद्र को सत्यवादी का पद प्राप्त हुआ। और जब पद प्राप्त हुआ है तो एक दिन महाराज विश्वामित्र और वशिष्ठ में बहस हो गई। विश्वामित्र और वशिष्ठ में बहस हो गई। कहने लगे, वशिष्ठ जी के जो मेरा शिष्य है ना, वो बहुत ही बड़ा दानवी रहता है। विश्वामित्र जी कहने लगे, वशिष्ठ जी आप अपने शिष्य की इतनी बड़ाई क्यों कर रहे हो, क्या कारण है? कहने लगे, मैं सही कह रहा हूँ वशिष्ठ जी आपसे। विश्वामित्र जी कहने लगे, वशिष्ठ आप सही तो कह रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन समय आने पर और मैं भी तुम्हारे शिष्य की परीक्षा बस ही लूंगा। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। आज वही दिन आ गया। लेकिन एक बात कही थी विश्वामित्र जी ने। और बोले विश्वामित्र जी वशिष्ठ से और कहने लगे कि सत्य होता है, व्रत होता है, पर सीमा सबकी होती है। सावन वालों के दिन पाएगी, सावन वालों के दिन पाएगी, सरतावी बाहर बहती। विश्वामित्र जी कहने लगे, वशिष्ठ आप अपने शिष्य की इतनी बड़ाई कर रहे हो। विश्वामित्र जी महाराज हरिश्चंद्र की बगिया में पहुंच गए। बोल आवाज करो, आवाज दब रही है, अगर वोल्टेज कमे तो बढ़ा, हाँ ग्राउंड की बढ़ाओ। तो विश्वामित्र जी ने शूकर का रूप धारण कर लिया। और जब शूकर का रूप धारण किया है और उसी समय महाराज हरिश्चंद्र के बगिया में घुस गए। और जब हरिश्चंद्र की बगिया में गए
तो हरिश्चंद्र की बगिया को उजाड़ दिया है। और जैसे हरिश्चंद्र की बगिया को उजाड़ दिया, माली ने देखा तो माली की जंगा को फाड़ दिया है। और जब माली की जंगा को फाड़ दिया, माली रोता हुआ महाराज हरिश्चंद्र के पास आ गया। हरिश्चंद्र से कहने लगा, महाराज महाराज। हरिश्चंद्र बोले, क्या हो गया? महाराज ये हो गया कि बाग में एक सोकर आ गया है, उसने सारी बगिया को उजाड़ दिया और मैंने उसको मारा है, मेरी जंगा को फाड़ दिया है। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, माली कोई बात नहीं है। और बोले महाराज हरिश्चंद्र, महाराज हरिश्चंद्र ने और उस माली को पुणे बगिया में भेज दिया है। और जैसी सुबह हुआ, सारी सेना को लेकर के महाराज हरिश्चंद्र अपनी बगिया में चले हैं और कहने लगे सभी सैनिकों से के सारी बगिया को चारों तरफ से गिरवा दिया जाए। आज महाराज हरिश्चंद्र ने अपनी बगिया को चारों तरफ से गिरवा दिया। और जब गिरवा के एक पति महाराज विश्वामित्र जी ने देखा कि राजा आ गया, तो उन्होंने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। और जैसे बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया है, तो एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ के महाराज हरिश्चंद्र ने वहीं से देखा। कहने लगे, महाराज आप कौन हो? इस बगिया में क्या कर रहे हो? और तुमने शुकर को देखा? बोले विश्वामित्र जी कि आप राजा हरिश्चंद्र? बोले हाँ। लेकिन आप शुकर का क्या करोगे? बोले महाराज मैं उसका वध करूंगा, मारूंगा। विश्वामित्र जी कहने लगे, वाह आप तो इतने बड़े राजा होकर के और ये छोटा सा कार्य करने के लिए जा रहे हैं? अरे आप शुक्र को मार रहे हो, कैसे मारोगे बताओ? आप तो एक राजा हो। महाराज हरिश्चंद्र से कहने लगे कि हमने आपका बहुत बड़ा नाम सुना है, तुम दानवी राजा हरिश्चंद्र हो। बोले हाँ महाराज, मेरे जो दरवाजे पे आता है वो विमुख नहीं जाता।
विश्वामित्र जी कहने लगे मेरे घर में एक कन्या है, कुछ धन की जरूरत है कि आप मेरी सहायता कर दो। बोले महाराज जैसी आपकी आज्ञा। बोले महाराज तो बोल कर दीजिए, आप पहले संकल्प कीजिए। इधर महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे प्रभु मेरे पास इस समय तो संकल्प के लिए कुछ नहीं है, लेकिन ये कुंजी और लगाम है, आप इसका संकल्प ले लीजिए। विश्वामित्र जी कहने लगे आप इसी का संकल्प कर दो। आज जैसी संकल्प किया है, और जब संकल्प किया तो विश्वामित्र जी कहने लगे जरा मुझे 60 बार सोने की जरूरत हो रही है, महाराज उसे भी मुझे दे दो। महाराज हरिश्चंद्र ने अपने नौकर को आवाज लगाई है और कहा, तो उसी समय विश्वामित्र जी कहने लगे क्यों राजन, एक बात बताओ, आपने कुंजी और लगाम का संकल्प कर दिया, लेकिन अब ये सेना भी तुम्हारी नहीं रही, अब तो ये सेना भी मेरी हो गई, लेकिन आप हुक्म बजा रहे हो सेना पे। और इधर महाराज हरिश्चंद्र से कहने लगे विश्वामित्र जी से कदम चलाते हो। आज इतने वचन सुने महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे अभी मैंने क्या कर दिया, कुंजी लगाता तो मैंने पहले ही संकल्प कर दिया। हाथ जोड़ करके महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे प्रभु हम 3 प्राणी हैं और मैं अपनी पत्नी को पूछ लूं। विश्वामित्र जी कहने लगे जल्दी चलो, इसमें देरी किस बात की है। आज महाराज हरिश्चंद्र और अपने महलों में पहुंचे ही, और जैसे अपने महलों में पहुंचे उदास चेहरा है। तारा ने कहा प्रभु एक बात बताओ, जब जब तो मेरे पास आते थे तो तुम्हारा चेहरा फूल की तरह खिलता था, लेकिन आप ये उदास क्यों हो आज। महाराज हरिश्चंद्र कुछ नहीं बोल सके। पानी लेकर के आई तारा, कहने लगी महाराज पहले आप पानी पी लीजिए। बोलो ना क्या बात हो गई। महाराज हरिश्चंद्र रो करके बोले
महाराज आप इतने उदास क्यों हो, क्या कारण है? बोले संत महात्मा उस बगीचे में आ गए और उन्होंने कुछ धन मांगा था। मैंने कुंजी और लगाम का संकल्प कर दिया, लेकिन उनका 60 वार सोना बाकी रह गया है। तो आप क्या मेरे साथ बिकने के लिए चलोगी या नहीं? रानी तारा कहने लगी महाराज आप तो ऐसी बात कर रहे हो, मैं किसी और की नारी हूं। तो इधर बोली है तारा आज उसी समय हेलो 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 सामने से आवाज नहीं आ रही। आज जैसे रानी तारा ने कहा महाराज कोई बात नहीं, मैं किसी गैर की नारी थोड़ी नहीं। इधर विश्वामित्र जी कहने लगे क्यों हरिश्चंद्र एक बात बताओ, ये क्या देरी हो रही है, तुम्हारी रानी क्या मना कर रही है? बोले नहीं महाराज नहीं, मेरी रानी मना नहीं कर रही। आज जैसे देखा तो राजसी वस्त्रों को उतार करके और महाराज हरिश्चंद्र जब चलने को तैयार हुए तो महाराज हरिश्चंद्र विश्वामित्र जी से कहने लगे आप संत महात्मा हो, लेकिन मेरी इस प्रजा को सुखी रखना। महाराज हरिश्चंद्र रो करके बोले हैं बोले आप तो महात्मा हो, लेकिन तुम्हें इस प्रजा के बारे में कोई जानकारी नहीं है महाराज। लेकिन मैं एक राजा था, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा कर्ज अदा करूंगा।
महाराज हरिश्चंद्र रानी तारा बेटा रोहिदास को लिया है। आगे आगे विश्वामित्र जी चले हैं, अपनी जन्मभूमि को प्रणाम किया कि ये जन्मभूमि अब तक तो हमारी थी लेकिन अब वीरानी हो गई, अब हम तुम्हें छोड़ करके जा रहे हैं। आपने हमें भोजन दिया, पानी दिया, लेकिन आज मेरा सब कुछ छूट के यहाँ से जा रहा है। महाराज हरिश्चंद्र चले रानी तारा बेटा रोहिदास को लेकर के विश्वामित्र जी साथ हैं। महलों में रहने वाली रानी तारा एक खेत दो खेत चलती है। उसी समय जब रानी तारा पे चला नहीं गया, बेटा रोहिदास ब्याह को रोने लगा, तो रानी तारा बोली महाराज हरिश्चंद्र से प्रभु मुझसे चला नहीं जा रहा, मेरे पैरों में चाले पड़ गए, अब तो मुझसे चला नहीं जा रहा है। विश्वामित्र जी कहने लगे क्या बात है तारा, हमें तो ऐसा लग रहा है कि तुम मेरा जो संकल्प तुमने लिया वो हमें देना नहीं चाहते हो, तुम लोग बातें बना रही हो। रानी तारा महाराज हरिश्चंद्र से कहने लगी प्रभु, और बोली कि पैर न पड़ी गए छाले, अरे पैर न पड़ी गए छाले, मैं कैसे चलूं, पैर न पड़ी गए छाले, मैं कैसे चलूं, पैर न पड़ी गए छाले, मैं कैसे चलूं, पैर न पड़ी गए छाले, मैं कैसे चलूं। रानी तारा आगे और बड़ी कहने लगी महाराज, अरे कभी ना उतरी मैं महलों से नीचे, ना उतरी मैं महलों से नीचे, अरे कभी ना उतरी मैं महलों से नीचे, कभी ना उतरी मैं महलों से नीचे, अरे सो जैसे आगे बढ़ी रानी तारा कुछ दूर तक और चली,
कड़ी धूप पड़ रही है, चला नहीं जाता। और जब चला नहीं जा रहा है तो प्यास के मारे बेटा रोहितास गिर पड़ा। और जब गिर पड़ा रानी तारा रोने लगी, लाला रोहितास। रानी तारा ने महाराज हरिश्चंद्र को आवाज लगाई, कहा स्वामी रुक जा। और बोली पिया मेरे रहम करो बारी, अरे सुत प्राण रहे गवड़ा। अरे सुता प्राण रहे गवड़ा। अरे सैया छाया मैं सैताल। अरे सैया छाया मैं सैताल। अरे सैया छाया मैं सैताल। और लला मेरे को नीर पिलाए दे। अरे मरनी के मेरे ललाई बचाई ले, नहीं जाए रो कारी। अरे सुत प्राण रे करुणा। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा थोड़ी दूर और चलेंगे सोई काशी आ जाएगी। और बोले महाराज हरिश्चंद्र मेरी बनी बनाई बात बिगाड़ मत रानी। बिगाड़ मत रानी, थोड़ी रह गई शेष हमारी रतवा। अरे विधिगति अपरंपार विपत्ति मड़रानी। अरे बन बन मारी फिरो हमारी रानी। बेटा को गोरया की सूरत लगा ले। तासल्य रोहित को गोद काशी की सीध लगा ले। विश्वामित्र ने देखा, विश्वामित्र जी कहने लगे, हरिश्चंद्र तुम्हारा बेटा रोहितास ये प्यास से व्याकुल है, जरा इसे पानी पिला दीजिए। अगर ये खत्म हो गया तो मेरा 20 बार सोना चला जाएगा।
रोहिदास ने उठ करके जवाब दिया, कहने लगे महाराज क्या कह रहे हो कि मेरे प्राण निकल जाएंगे? रोहिदास ने कहा कोई बात नहीं महाराज, चलो। आज रोहिदास खड़ा हो गया और खड़े होकर के फिर से चलने लगे और जाकर के महाराज काशी नगरी में पहुंच गए। और जब काशी नगरी में पहुंचे ही सुबह से शाम होने के लिए जा रही है, लेकिन कोई लेने के लिए नहीं आ रहा। तो विश्वामित्र जी कहने लगी ये क्या हो गया, इन्हें कोई खरीदने नहीं आ रहा। विश्वामित्र जी बोले स्त्री की क्या कीमत है और इस पुरुष की क्या कीमत है और ये बेटा इसकी क्या कीमत है। विश्वामित्र जी कहने लगे यानी छोटा हो या बड़ा हो लेकिन कीमत तीनों की एक ही है। 20-20 बार सोना है। आज काशी के सभी लोग विचार करने लगे। तब तक महाराज को वैश्या और वैश्या आगे वैश्या ने देखा रानी तारा को, तो वैश्या के मन में विचार आ गया कि इस स्त्री को मैं खरीद ले लूंगी और इसको मैं खरीद लूंगी तो मेरा कारोबार बहुत अच्छा चलेगा। कहा महाराज इस स्त्री की क्या कीमत है। विश्वामित्र जी कहने लगे 20 बार सोना, अगर तुम्हें लेना है तो जल्दी ले आओ। वो लेने के लिए चली और जैसे लेकर के आ रही तो महाराज के मन चीती होते नहीं और प्रभु चीती तत्काल जात हते बलि स्वर्ग को और भेज दिए। यानी आपने जो मन में धारण कर लिया वो कभी नहीं हो सकता। तो वैसा 20 बार सोना लेकर के आ रही थी। भगवान ने अपनी योग बाजाओं से बंदरों को भेज दिया और जब बंदरों को भेज दिया तो बंदरों ने उसका सोना सारा मिट्टी में मिला दिया और जब मिट्टी में मिला दिया तो वैश्या ने उस तारा रानी को खरीद नहीं पाया और जब खरीद नहीं पाया तब तक एक ब्राह्मण देवता आ गए और ब्राह्मण देवता कहने लगे मेरी ब्राह्मणी बहुत वृद्ध है, उससे कार्य नहीं हो पाता और मैं इस स्त्री को खरीद लेता हूँ। आज जैसे ब्राह्मण देवता पहुंच के कहने लगे महाराज इस स्त्री का क्या मूल्य है। विश्वामित्र जी कहने लगे कि 20 बार सोना है, चाहे स्त्री ले लो, चाहे बेटा ले लो, चाहे पुरुष ले लो, इनकी तीनों की कीमत एक ही है 20-20 बार सोना। ब्राह्मण देवता ने 20 बार सोना दे दिया और तारा रानी को खरीद लिया और जब तारा रानी को खरीद लिया तारा ने हाथ जोड़ करके कहा ब्राह्मण देवता से महाराज ये मेरा बेटा है, 20 बार सोना और ले आओ, मेरे बेटा को साथ में ले चलो। अगर तुम मुझे ले जाओगे लेकिन मेरा बेटा कहाँ रहेगा। ब्राह्मण देवता कहने लगे कोई बात नहीं, तुम्हारे बेटा को भी मैं खरीद लूंगा। आज रानी तारा और बेटा को खरीद करके और जैसे चले तो महाराज हरिश्चंद्र के नेत्रों में आंसू आ गए। कहने लगी तारा तू
आज मुझे छोड़ करके जा रही है, लेकिन अपने धर्म को बचाती रहना। आज महाराज हरिश्चंद्र बोले तारा तुम जा रही हो, और कहा महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे तारा जा तो रही हो, लेकिन अपने धर्म को मत निगा देना। रानी तारा कहने लगी स्वामी कोई बात नहीं है। रो करके रानी तारा कहने लगी महाराज कामे महलों में रहने वाली, और आज मैं बन बन में भटक रही हूँ। महाराज हरिश्चंद्र अकेले खड़े हो गए, रोने लगे। तब तक वही काशी नगरी से कालू मेहतर आ गया, और कालू मेहतर ने कहा कि मुझे पुरुष की जरूरत है। महाराज हरिश्चंद्र को खरीद करके और 20 बार सोना दे दिया है। चलती विश्वामित्र जी चले जाते हैं, लेकिन महाराज हरिश्चंद्र से कालू मेहतर कहने लगा आप राजा हो, लेकिन मैं मेहतर हूँ, मैं तुम्हारे धर्म को नहीं गिराऊंगा। महाराज हरिश्चंद्र को एक राशन वाली दुकान पर ले जाकर के खड़ा कर दिया। कहा कि भैया ये हमारा नौकर है, और जो भोजन की आवश्यकता पड़े तो तुम यहाँ से ले जाना और इनको दे देना। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला जा रहा है। आज जैसी समय होता है, महाराज हरिश्चंद्र काशी की गलियां साफ करने लगे हैं, और जब काशी की गलियां साफ करने लगे धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। एक दिन महाराज हरिश्चंद्र से कहा कि आप इस गड़ा को ले जाओ और जल भर के लेके आओ। कालू मेहतर ने कहा महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे कोई बात नहीं, आप मेरे मालिक हो, मैं तुम्हारा नौकर हूँ, लेकिन आदेश का पालन जरूर करूंगा। महाराज हरिश्चंद्र चले, और इधर धीरे धीरे 27 दिन हो गए, लेकिन विश्वामित्र जी ने भोजन नहीं खाने दिया। कभी अंधे का रूप धारण करके आ जाते, कभी लंगड़े का रूप धारण करके आ जाते, लेकिन भोजन की प्राप्ति नहीं हो पाई। और जब भोजन की प्राप्ति नहीं हो पाई तो वृद्ध शरीर हो गया, शरीर से चला नहीं जा रहा। महाराज हरिश्चंद्र पे दुबले पतले हो गए, और जब दुबले पतले हुए और इधर कालू मेहतर ने कहा कि आप जल भर ले। हाथ में घड़ा को लिया है, जल भरने के लिए चले, और जब जल भरने के लिए चले इधर तारा रानी आ रही है, और महाराज हरिश्चंद्र पहुंचे, जाकर के जल को भर लिया, लेकिन घड़ा वो सिर पर नहीं उठ पा रहा है। और जब सिर पर नहीं उठ पा रहा तो महाराज हरिश्चंद्र मन में विचार करने लगे, कहने लगे मेरी रानी तारा आ रही है, और ये मेरे सिर पे इस घड़ा को उठवा देगी और मैं लेकर के चला जाऊंगा। रानी तारा जैसे ही पास में आई,
और रानी तारा को देखकर महाराज हरिश्चंद्र खुश होने लगे, कहने लगे अब तो ये आ गई, ये मेरे सिर पे गड़ा उठवा देगी। तो उसी समय महाराज हरिश्चंद्र बोले, गंगा जल गंगा जल अब यही तो देखो एक भूल है यार, ये हमारी माँ का पहना गाती है, रानी उठवाए दे गगरिया मेरी गंगा जल की। तो यानी महाराज हरिश्चंद्र की जो पीढ़ी चल रही थी तब तक ये गंगा मैया इस भूतल पर नहीं आई, और जब भूतल पर नहीं आई थी तो माँ गंगा जी कैसे आ गई। लेकिन महाराज हरिश्चंद्र जब जल भरने के लिए गए तो एक गोमती नाम की नदी थी, और जब गोमती नाम की नदी थी तो यानी 22वीं पीढ़ी पे महाराज हरिश्चंद्र के यहाँ ये गंगा जी आई, 22वीं पीढ़ी की। और इधर गोमती नाम की नदी पे महाराज हरिश्चंद्र और जल भरने के लिए चले हैं। तो क्या हुआ, शांति बना रखी, क्या ले आए तुम है पैसों तो ठंडो। हाँ तो चुपचाप उसी समय श्री सुखदेव की समझाते हे राजन परीक्षित, रानी तारा कहने लगी महाराज देखो शांति बना रखी, करुणा रस की कथाएं तुमने सब आनंद खराब कर दिया है। सोई तो मैं कह रहा हूँ जा शरबत को बाद में जाओ तो भैया ने कथा तो देख लियो, नहीं सोई तो नहीं तुम अभी रस में मस्त हो, मैं अभी रस में मस्त हूँ, सोई तो कहीं या तो जा 1 घंटा बाद ले आते या पहले ले आते। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हैं राजन परीक्षित जाके तैयार कर लियो, ठीक है 4 बजे करीब 4:30-5 बजे से भोले बाबा पार्वती की। आज उसी समय रानी तारा कहने लगी महाराज आपने ये कहा कि तुम जा तो रही हो लेकिन अपने धर्म को मत दिखाना, और आप धर्म की बात कर रहे हो तो हम पे गड़ा ब्राह्मण का है और आपके पास मैत्र का गड़ा में तो छू भी नहीं सकती। महाराज हरिश्चंद्र से कहने लगी कि आप अंदर थोड़े जल में घुस जाओ तो ये गड़ा उठ जाएगा, के गहरे में घुस जाओ गड़ा उठ जाएगो और तनिक सारो पानी को लग जाएगो। महाराज आप थोड़े अंदर जल में चले जाओ तो थोड़ा सा सारा जल का भी लग जाएगा तो तुम्हारे सर पे ये गड़ा रख जाएगा।
महाराज हरिश्चंद्र लेकर के घड़े को चले और जैसे ही जब चले ही तो काशी की गली में पहुंचे तो महाराज जैसी ठोकर लगी तो सर से घड़ा नीचे गिर गया। तब तक कालू मेहतर आ गया। कालू मेहतर कहने लगे क्यों हरिश्चंद्र की बात बताओ भैया, आप ये बार बार घड़ा फोड़ोगे तो मैं इतने कहां से लाऊं? क्या तुम्हें भोजन पानी नहीं मिलता? और जैसी भोजन पानी की बात आई तो महाराज हरिश्चंद्र को लेकर के और राशन वाली दुकान पे पहुंचे हैं। तो जैसे ही देखा तो कहा कि भैया एक बात बताओ, ये भैया तुम्हारे यहाँ से क्या दिन भोजन ले गए? राशन वाले भैया ने कहा कालू जी मेरे यहाँ एक तुम्हारा व्यक्ति 2 दिन आ जाए, इसने 2 दिन भोजन किया उसके बाद भोजन नहीं किया। कालू मेहतर कहने लगा हरिश्चंद्र कोई बात नहीं, आज से आप तो मेरी गलियां नहीं जाओगे। मेरा जो वहाँ वरगट बना हुआ है मैं उसकी पहरेदारी करता हूँ, आप वही जाकर के उसकी पहरेदारी कीजिए। आज एकादशी का दिन है और ब्राह्मण देवता पूजा कर रहे हैं। ब्राह्मण देवता ने कहा क्यों तारा? बोली महाराज बताओ क्या बात है, तुम्हारा बेटा कहाँ है? कहने लगी सो रहा है। ब्राह्मण देवता कहने लगे हर समय सोता रहता है और आज एकादशी है, मुझे पूजा करनी है, थोड़े पशुओं की जरूरत है और उससे बोलकर पशु लेकर के आए। तो कहने लगी महाराज मैं अभी भेज रही हूँ। रोहिदास को जगाया बेटा आज एकादशी है, थोड़े पशुओं की जरूरत है महाराज जी को और ला करके तू दे दे। हाथ में और जैसी छपरिया को ले लिया और विश्वामित्र जी कहने लगे रोहिदास आप और तुमसे पहले हम पहुंच रहे हैं। विश्वामित्र जी ने जाकर के बगिया में और सर्प का रूप धारण कर लिया और जब सर्प का रूप धारण कर लिया एक सुंदर सा पुष्प खिल रहा था तो वहीं जाकर के विश्वामित्र जी बैठ गए और इधर चले गए रोहिदास रोहिदास चले हाथ में छपरिया लेकर के और फूल बाग में पहुंच गए और जैसे फूल बगिया में पहुंचे हैं तो सुंदर सुंदर पुष्प तोड़ने लगे। मात की बात नमी लगलिया हाथन में कुमारा चलो रोहिदास मात
व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझाते हैं राजन परिचय। आज जैसी रोहितास पहुंचे हैं तो वहीं जाकर के देखा एक सुंदर सा पुष्प खिल रहा था और विश्वामित्र जी वहीं छुपे हुए थे सर्प का रूप धारण करके। तो जैसे ही हाथ बढ़ाया बेटा रोहितास ने तो इधर कहने लगे रोहितास के ये बहुत सुंदर पुष्प खिल रहा है और इसे मैं लेकर के जाऊंगा तो ब्राह्मण देवता बहुत खुश होंगे। और जैसे तोड़ा और झट उंगली में डस लिया, हाय मैया करते हुए आज रोहितास उस बगिया में गिर गया। और वही विश्वामित्र जी ने जाकर के और काशी नगरी में आवाज लगा दी। और जब काशी नगरी में आवाज लगाई है विश्वामित्र जी ने जाकर के आवाज लगा दी काशी नगरी में। इधर मैया तारा भोजन बना रही है और जब भोजन बना रही थी तो मैया तारा ने देखा कोई आवाज लगा रहा है, मेरा ही बेटा गया है फूल बाग में और कोई नहीं गया। जाकर के ब्राह्मणी से कहा कि मैया मेरा बेटा फूल बाग में गया है और काले नाग ने डस लिया, जरा मुझे देख आने दो। ब्राह्मणी कहने लगी ऐसे नहीं जाऊंगी तो भोजन पूरा बना करके जाऊं तब जाऊंगी, कार्य पूरा करके जाऊं, ठाकुर जी का भोजन यानी भोग लगेगा। अभी भैया तारा रोती जा रही है, भोजन बनाती जा रही है। आज जाकर के जैसी पहुंची बेटा रोहितास को देखा, मैया तारा ने गोदी में उठा लिया, मुंह से झाग निकल रहा है। इधर मैया तारा कहने लगी बेटा तूने ये क्या कर दिया, तेरे पिताजी मुझे छोड़ करके चले गए लेकिन तू भी मुझे छोड़ करके जा रहा है। मैया तारा रोने लगी।
तो शीश में तारा चिल्लाने लगी बेटा रोहितास। तब तक विश्वामित्र जी आगे, विश्वामित्र जी कहने लगे तारा अरे तुम्हारा बेटा सर्प ने डस लिया है, मुंह से झाग निकल रहा है और इसका अंतिम संस्कार करवाओ नहीं तो इसका जो शरीर है वो फट जाएगा। उसी समय मैया तारा कहने लगी बेटा लाला रोहितास तू मुझे छोड़ करके चला गया तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगी। आज मैया तारा बेटा रोहितास को गोदी में ले लिया। सोई तो नहीं है, मुझे बार बार पहना तो जाए तो एक ही बार से परेशान।
पार करके बेटा रोहिदास और जैसी सर पर डाला है और शरीर पर डाल दिया, लेकिन रोहिदास ने कहा भैया भैया अब तो मेरी जबान भी बिगड़ने लगी है, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे प्राण निकल गए हैं। भैया तारा कहने लगी बेटा ऐसा नहीं हो सकता है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी, तेरे पिताजी भी तुझे छोड़ करके चले गए। उसी समय तारा ने बेटा रोहिदास को गोदी में ले लिया, विलकती चली जा रही है। पहली बार तो ये तुम्हारी सरबत ने सबरी कथा की, जैसे रोहिदास ने अपने प्राणों को छोड़ दिया है, और जब प्राणों को छोड़ दिया मैया तारा बिलकने लगी, चीखने लगी, लाला तू ये क्या कर रहा है? तेरे पिताजी भी मुझे छोड़ करके चले गए, लेकिन तू भी जा रहा है। आज उसी समय मैया तारा ने गोदी में ले लिया बेटा रोहिदास को और मरघट के लिए चली है, रोती चली जा रही है और बोली मैया अरे मरघट जाई गई और कर कर याद कुंवर की मैया मरघट
आज रानी तारा और बेटा रोहितास को लेकर के चली है। महाराज हरिश्चंद्र पहरा लगा रहे, देखा कहने लगे कौन है, कहां से आई हो? रानी तारा कहने लगी महाराज मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, ये तुम्हारा बेटा रोहितास है, इसे सर्प ने डस लिया है, इसका अंतिम संस्कार कर दीजिए। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे क्या करकटका लेके आई हो या नहीं लाई हो? रानी तारा कहने लगी महाराज आप मुझ पे करकटका मांग रहे हो? बोले हाँ और बोले लगे तारा करो बदल किया, जिस समय तुमने मेरा गड़ा नहीं उठवाया था और बताया
व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझाते हैं राजन परीक्षित, आज मैया तारा रोहिदास को रख करके तो यज्ञपति महाराज दुख की मारी मैया और सती के मठ में जाकर के लेट जाती है। और जब लेट गई तो इधर भाई विश्वामित्र जी ने आकर के उन्हें चोरी कर ली, और जब दो बच्चों की चोरी की है उनका सिर काट करके और मैया तारा के मुख पर लगा दिया। और उसी समय काशी नगरी में आवाज लगा दी कि सती के मंदिर में और एक डायन हो गई है। इधर क्या हुआ, अरे दुख की मारी माता, अरे सती के मंदिर मेरे आई,
जैसी काशी नगरी में जाकर के आवाज लगाई, सभी नर नारी इकट्ठे हो गए। कहने लगे काहे टाइम देखे, आज जैसी सभी लोग आ गए, नर और नारी मारने को उद्यत हुई। और जैसे मारने को तैयार हुए तो विश्वामित्र जी ने कहा रुक जाओ रुक जाओ। तो उसी समय विश्वामित्र जी ने कहा कि तुम्हारी नगरी में कालू मैत्र नाम का व्यक्ति रहता है। बोले हाँ, कि उसे बुलाइए और वो इसे डाइन को मारेगा। आज कालू मैत्र को बुलाया। कालू मैत्र ने कहा बोलो क्या बात है। कहने लगे ये डाइन है, ये बच्चों को खा रही है और मार रही है। कालू मैत्र ने कहा मैंने तो ये कार्य बंद कर दिया, लेकिन मेरे यहाँ पे एक हरिया नाम का नौकर रहता है और वही इस कार्य को करेगा। कहा कि उनको बुलाया जाए। महाराज हरिश्चंद्र को बुला लिया और जैसे ही महाराज हरिश्चंद्र को बुलाया है, हाथ में तलवार लिए हुए हैं और महाराज हरिश्चंद्र मारने के लिए तैयार हुए। तब तक वशिष्ठ जी आ गए और इधर विश्वामित्र जी ने अपना विशाल रूप धारण कर लिया और कहा राजा रुक जाइए हरिश्चंद्र, आप अपनी पत्नी को नहीं मारेंगे। बोले तुम कौन हो। कहने लगे मैं विश्वामित्र हूँ। आज जैसे वशिष्ठ जी को देखा, कहा गुरु जी आप कैसे। विश्वामित्र जी कहने लगे हाथ जोड़ करके महाराज हरिश्चंद्र हम तुम्हें नहीं समझ पाए। एक दिन तुम्हारे गुरु से और मेरी बहस हो गई थी, तो तुम्हारे गुरु ने मुझसे ये कहा था कि मेरा जो शिष्य है बहुत बड़ा दानवीर है, लेकिन मैं तो तुम्हारी परीक्षा के लिए आया था। मैंने तुम्हारी परीक्षा को लिया, आप परीक्षा में प्रपूर्ण हो गए, आप मुझसे कोई वरदान मांग ली थी। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, बोले महाराज मैं क्या मांगू, ये मेरी रानी तारा है, इससे ही पूछ लीजिए क्या मांगना चाहती हूँ। रानी तारा ने कहा महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस यही वरदान मांगना चाहती हूँ कि जब जब मैं इस बोतल पर आऊं तो मुझे यही पति मिले और यही मुझे बेटा मिले। और बोली रानी तारा, अरे जब जब धरेगी ते हमें प्रजा जग में स्वामी। इस प्रकार से महाराज हरिश्चंद्र की परीक्षा को लिया है और उन्हें वरदान देने के बाद विश्वामित्र जी और गुरु वशिष्ठ जी वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। पुणे महाराज हरिश्चंद्र अपने राज्य में पहुंच गए, पुणे वापस कर दिया है। बोलिए गोविंद भगवान की। अब एक छोटा सा कीर्तन, उसके बाद आगे कथा सुनेंगे सभी।